नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी पर हम पहाड़ी देख रहे हैं आप। मैं हूं राजेश शर्मा और मैं हूं ओमकार सिंह। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत शेर से करते हैं जी कि हाकिमों ने भी अब बदल लिए हैं पैमाइश के तरीके। क्या बात। हाकिमों ने भी अब बदल लिए हैं पैमाइश के तरीके। जमीन बांटने के काम आने लगे हैं छाती नापने के फीते। क्या बात है, क्या बात, गहरी बात ओंकार जी। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या विषय हम अपने दर्शकों के लिए लाए हैं। बात होगी पेंशनरों की हुंकार। डेडलाइन पूरी हो रही है ओंकार जी, जो दी गई थी जी। तो अब हुंकार भर रहे हैं पेंशनर की अगर हमसे बातचीत नहीं हुई तो फिर तैयार रहिए। कांग्रेस में हलचल बढ़ी। बड़े दिनों से इंतजार था कि कब कांग्रेस एक्टिव होगी। वक्त आ गया जी। ओंकार जी बताएंगे कब से क्या हलचल है कांग्रेस के भीतर और क्या हो रहा है अब हिमाचल प्रदेश में। सीएम का बड़ा फैसला। हर दिन देखें मुख्यमंत्री नए फैसले ले रहे हैं। किस तरह का असर हिमाचल प्रदेश पे रहेगा, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम में आपको देंगे। कर्मचारियों को इंक्रीमेंट, जी इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हिमाचल सरकार की महत्वाकांक्षी एक ऐसी परियोजना कह लीजिए, इवेंट या कार्यक्रम कह लीजिए ओंकार जी। शिमला में कार्यक्रम चल रहा था जी 3 दिन का हिम MSME फेस्ट, और उसका देखें तो आज विधिवत रूप से समापन हो गया ओंकार जी। अगर 3 दिन के हम देखें तो 3 दिन में इस MSME फेस्ट में हुआ क्या और किस तरह से लाभ हिमाचल को मिलेगा, और मुख्यमंत्री आज कहां व्यस्त रहे ओंकार जी। जी बिल्कुल, हिम MSME जो फेस्ट था वो 3 दिन चला, बिल्कुल आपने सही किया। और इस 3 दिन का जो नतीजा निकला है राजेश जी, उस पर बात कर लेते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे कि देश विदेश से 37 जो नामी गिरामी कंपनियां हैं उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का एक करार जो है वो हिमाचल सरकार से किया है। और इस फेस्ट में जो है वो 11 फार्मा उद्योगों ने 4,263 करोड़, 7 डिफेंस कंपनियों ने 2,750 करोड़ का निवेश करने का करार किया है, वादा किया है। इस पर बाकायदा हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके अलावा आप देखें तो डाटा सेंटर के लिए 700 करोड़ का निवेश जो है वो अब हिमाचल में बाहर की कंपनी करने वाली है। इसके अलावा बात करें, स्टार होटल है, चार्जिंग बैटरी है, ग्रीन मोबिलिटी है, फूड प्रोसेसिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, स्टील जो है, इससे संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं वो निवेश के लिए तैयार हैं। 7 डिफेंस कंपनियों ने हिमाचल में 2,750 करोड़ का निवेश का MOU साइन किया है। इसके अलावा डाटा सेंटर जैसे हमने बताया 700 करोड़ का हुआ है। ग्रीन मोबिलिटी क्षेत्र की कंपनियां जैसे इलेक्ट्रिक चार्जिंग है, मोबिलिटी है, EV चार्जिंग है, डाटा सेंटर है। और फूड प्रोसेसिंग कंपनियों ने खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण वितरण, और इसके अलावा 5 सितारा होटल की एक कंपनी है मोनोफार्ड ग्रुप। तो इन्होंने भी 2,000 एकड़ भूमि की जमीन की है और 5 स्टार होटल यहां बनाएंगे। ये तो हो गया जी MSME का जो हिमफेस्ट हुआ है उसका। इसके अलावा आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के साथ जो चंडीगढ़ की सीमा है उस पर एक नया शहर बसाया जाएगा, और नया शहर जो है इसका नाम हिम चंडीगढ़ रखा जाएगा। विश्व स्तरीय सुविधाएं यहां उपलब्ध कराई जाएंगी और जमीन की उपलब्धता को तेजी से काम किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने बताया कि अब तक 3,400 बीघा जमीन जो है वो हाउसिंग डिपार्टमेंट के नाम की जा चुकी है और 3700 बीघा जमीन पहले ही सरकार के पास है। तो सीएम का ये कहना है कि लगभग 10,000 बीघा क्षेत्र का जो यहाँ का जंगल है इसमें इसको जंगल ही रहना दिया जाएगा। और साथ लगती जो 3 पंचायतें हैं उन्होंने NOC दे दी है, उनको कोई दिक्कत इसमें है नहीं है। और इनमें लैंड पूलिंग के जरिए जो है वो जमीन ली जा रही है। अगले 2 महीनों के भीतर जो है वो जमीन का अधिग्रहण जो है कर लिया जाएगा, या इसकी प्रोसेस जो है पूरी कर ली जाएगी। तो नया शहर बसाने के लिए जल्दी ही कंसल्टेंट जो है उनको नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा बयान आया है, शिमला में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगी सरकार और 400 करोड़ रुपए जो इस पे खर्च किया जाएगा, और ये बहुत ही मॉडर्न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा। हमीरपुर में भी उन्होंने कहा है कि 150 करोड़ की लागत से शहर के सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखें बद्दी और ऊना के सौंदर्यीकरण के लिए भी योजना तैयार की जा रही है। सरकार ने लघु कल्याण योजना शुरू की है और इसके अंतर्गत जो है छोटे दुकानदारों का 1 लाख रुपए तक का जो कर्ज जो है वो सरकार माफ करने जा रही है। आज भी मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कार्यक्रम जो है उसका शुरुआत की है शिमला से, और इसका नाम रखा है जी स्वच्छ शहर और समृद्ध शहर। तो इसके भी आगे की क्या क्या पूरी योजना है इसका उन्होंने जिक्र वहां किया है। जी क्या बात है, गांव से लेके शहर तक किस तरह से विकसित कर रहे हिमाचल सरकार, ये सारी जानकारी आपने दी। ग्रामीण क्षेत्र की बात सबसे पहले करें।
शिमला में जो सम्मेलन है, 3 दिन का जो सम्मेलन जिसका समापन आज हुआ, हिम MSME फेस्ट, इसमें देखें तो गांव में जिस तरह से कारीगर हिमाचल प्रदेश के जो कमाल कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन मंच हिमाचल सरकार ने मुहैया करवाया। पहले दिन की अगर बात करें, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना राजधानी शिमला में 4000 शॉल, हाथों से खड्डी के ऊपर बनाई हुई 4000 शॉल राजधानी शिमला पहुंची, मंच उन्हें मिला। और उसमें देखें तो कारीगरों के पास बेहतरीन अवसर मिले कारीगरों को हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि खरीदार सीधे उनके संपर्क में आए। तो ये चीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पे राजधानी शिमला में बना। दूसरे दिन की बात करें, एक जिला एक प्रोडक्ट के अभियान को यहां पे रफ्तार दी गई। उसमें देखें तो हर जिला का एक प्रोडक्ट पीटर हॉप में प्रदर्शित किया गया। हिमाचल के गांव में जो स्टार्टअप योजनाओं पे जिस तरह से काम हो रहा है, उनके लिए बेहतरीन मंच था जो राजधानी शिमला में मिला दूसरे दिन। आज देखें तो इसका समापन हुआ और इसके साथ ही साथ जानकारी आपने दी कि हिमाचल सरकार शहरों में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का इस वक्त खर्च कर रही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शिमला में बनेगा, हमीरपुर में बनेगा। 3 शहरों के विकास को लेकर सरकार गंभीर है और इसमें देखें तो करीब करीब 300 करोड़ से ज्यादा की राशि हिमाचल सरकार खर्च कर रही है। तो अपने आप में देखिए कि हिमाचल प्रदेश की तरक्की, प्रगति, उन्नति गांव से लेकर शहर तक सरकार गंभीर है और सरकार की योजनाओं का असर किस तरह से होगा, ये बड़ी बात है। ओंकार जी, बात जरा सियासत की करें। बड़े दिनों से इंतजार था कि प्रदेशाध्यक्ष के बाद जिलाध्यक्ष आ गया, जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुए 3 दिन हो गए, लेकिन कांग्रेस के संगठन में कुछ हलचल नहीं हुई। आज से देखें तो हलचल का मसौदा तैयार हो गया। ओंकार जी, कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुला ली है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार के हवाले से खबर है, एक बड़ी बैठक कांग्रेस ने बुलाई है। उस बैठक में कौन आएगा और उस बैठक में क्या रणनीति कांग्रेस बनाएगी, क्यों बनाएगी, और साथ ही अगर बीजेपी के मोर्चे से बात करें, भारतीय जनता पार्टी कहां व्यस्त रही है आज? बिल्कुल, प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने एक बहुत बड़ी बैठक जो है वो 8 जनवरी को बुला ली है और इस बैठक में जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं उनको बुला लिया है। तो 8 जनवरी की बैठक में कांग्रेस संगठन जो है एक बहुत बड़ी रणनीति पर काम करने जा रहा है और रणनीति यही है कि 8 जनवरी के बाद जो है पूरे प्रदेश में, यानी 10 जनवरी से जो है एक बहुत बड़ा अभियान कांग्रेस संगठन छेड़ने जा रहा है और इस अभियान को नाम दिया है, संघर्ष का नाम दिया है और इसको बताया गया है मनरेगा बचाओ संघर्ष। तो मनरेगा बचाओ संघर्ष के साथ साथ राजेश जी आप देखेंगे कि इसी कड़ी के साथ जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको घर घर, गांव गांव और पंचायत पंचायत पहुंचाया जाएगा। सरकार के जो बड़े 10 योजनाएं हैं, जो बड़ी फ्लैगशिप है, उनको गांव गांव, घर घर पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा सरकार की और भी क्या बड़ी उपलब्धियां हैं, सरकार ने अभी तक क्या क्या हासिल किया है, सरकार ने जो गारंटियां दी थी सरकार उन पे कहां पहुंची है। तो सरकार का पूरा संगठन जो है वो पूरे प्रदेश में एक साथ जो है अपने नए जिला अध्यक्षों के साथ और जितने भी अन्य कार्यकर्ता हैं उनको लेकर जो है वो पूरे प्रदेश में अब घर घर पहुंचने वाला है। तो ये तो हो गई ये बात। आज एक और बड़ी बात ये हुई कि 2 जिला अध्यक्ष जो हैं चंबा और कांगड़ा के, चंबा से पहुंचे हैं मिस्टर भरमौरी, सुरजीत सिंह भरमौरी और दूसरे हैं अनुराग शर्मा। तो ये दोनों ही कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है। शिष्टाचार भेंट थी, मगर मुख्यमंत्री ने संदेश साफ दिया है कि अब संगठन को पीछे हटना नहीं है और संगठन जो है वो जिस तरह से काम कर रहा है सरकार उसके साथ है। तो ये बात हो गई कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी की तरफ से बात करें तो आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पे एक बड़ा, सरकार के बड़ा हमला किया है। आज हुआ ये है कि कुछ कंपनियों ने, सरकारी कंपनियों ने जो है वो सीमेंट के दाम बढ़ा दिए हैं जी। अब सीमेंट के दाम बढ़ाने के बाद जो है वो नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर हमला इसलिए ये कहकर किया है कि जो लोग अपना घर बनाने की सोच रहे हैं उनके ऊपर पहाड़ गिर गया है, क्योंकि ये सीमेंट के दाम बढ़ने से अब उनकी जो लागत है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो सरकार से उन्होंने ये गुजारिश की है या हमला भी किया समझ लो। उन्होंने कहा है कि सरकार को चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के बजाय जो है वो गरीब आदमी के बारे में सोचे। तो इसलिए उन्होंने ये हमला किया है। दूसरी बात अगर हम करें, इनके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल आज नाहन में थे और युवा मोर्चा की बैठक थी। युवा मोर्चा की बैठक में उन्होंने सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार की जितनी भी और उपलब्धियां हैं उनको सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है। तो इस तरह से इन्होंने भी एक सियासी हमला जो है वो सरकार पे बोला है जी। कांग्रेस से शुरुआत करें तो कांग्रेस के लिए देखिए तो 13 में से 11 जिलाध्यक्ष कांग्रेस ने बना लिए हैं।
केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम, मनरेगा का स्वरूप, मनरेगा में कट क्यों लगाए, ये सारी चीजें लेकर कांग्रेस अब घर घर दस्तक देगी। और इसके लिए जो प्रारूप है वो 8 जनवरी को यानी कि गुरुवार को बैठक कांग्रेस की राजीव भवन शिमला में होगी, जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है। और उसमें तय किया जाएगा कि कांग्रेस अब किस तरह से आगे बढ़ेगी। सरकार का जिक्र आपने किया कि इस वक्त अगर देखें तो सरकार की जरूरत संगठन है। संगठन सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच में जाएगा। संगठन केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार को किस तरह से तंग कर रही है, सारी बातों को लेकर संगठन के कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों को जागरूक करेंगे। और साथ ही साथ हिमाचल सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां किस तरह से हैं, आम पब्लिक को किस तरह से उनका लाभ मिलेगा, कैसे मिल रहा है, ये सारी चीजों को लेकर संगठन के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। तो ये इसीलिए अब संगठन महत्वपूर्ण है सरकार के इस कार्यकाल के चौथे साल में। और महत्वपूर्ण ये कि अब वो संगठन एक्टिव हो रहा है और ये सरकार के लिए एक राहत की बात है। बीजेपी का जिक्र आप कर रहे हैं। सबसे पहले तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को बधाई, कल उनका जन्मदिन है, तो इस अवसर पर पूर्व संध्या पे देखें। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज सीमेंट का एक मोर्चा खोला है उसको लेकर देखें तो बड़ी बात है ओंकार जी। 10 रुपए प्रति बैग हिमाचल में सीमेंट महंगा होने की खबर है। इसी को मुद्दा उन्होंने बनाया कि बरसात पहले यहाँ पे टूटी, लोगों की कमर टूट गई, जिस तरह की स्थितियां लोगों के सामने थी। अब महंगाई का तड़का एक तरह से लगा है तो स्थितियां इस वक्त चिंताजनक है जो नया घर बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन सीमेंट कंपनियों पर लगाम किसकी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीमेंट कंपनियां किसके बोलने पे, किसके कहने पे रेट बढ़ाती हैं, खासतौर पे जबकि पिछले कुछ दिनों से कोई भी चीज महंगी नहीं हुई है। तो सवाल ये भी है, जयराम ठाकुर खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, सरकार 5 साल उन्होंने चलाई है, उस वक्त भी सीमेंट के रेट बढ़े थे। स्थितियां ये है। बात जरा कर्मचारी मोर्चे से कर लें ओंकार जी। नौकरी की मांग को लेकर आज राजधानी शिमला में दिव्यांगजन एक बार फिर मुखर हुए जी। सचिवालय के बाहर देखें तो जोरदार प्रदर्शन किया उन्होंने, विजुअल हम दिखा रहे हैं। पेंशनरों ने सरकार को मोहलत तक दे दी, अल्टीमेटम तक दे दिया या धमकी तक दे दी है देनदारियों के भुगतान को लेकर। इसके अलावा अगर और कुछ घटित हुआ हो कर्मचारी मोर्चे से तो जानकारी दें प्लीज। बिल्कुल, दृष्टिबाधित संगठन ने आज सचिवालय के बाहर जो है वो चक्का जाम कर दिया। काफ़ी लंबा जाम यहाँ लगा रहा और इसके प्रदर्शन के दौरान जो है वो पुलिस और इनमें कहासुनी भी होती रही। सुबह 10 बजे चक्का जाम हुआ और काफ़ी समय तक जो है यही स्थिति बनी रही। मगर एक गौर करें हम, ये जो दृष्टिहीन जन संगठन के जिला प्रभारी हैं राजेश ठाकुर, तो इनकी जो मांगे हैं ये कहते हैं कि वर्ष 1995 से जो बैकलॉग है उनके अनुसार जो चतुर्थ श्रेणी के पद भरे जाने थे वो भरे नहीं गए हैं। 1% कोटे के तहत भर्ती होनी थी वो हुई नहीं है। और ये भर्तियां शिक्षा विभाग में होनी थी, वन विभाग में होनी थी, लोक निर्माण विभाग में होनी थी और जल शक्ति विभाग में होनी थी। तो ये पद अभी भी खाली चले हुए हैं और 1% कोटे की वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दिव्यांग जनों के लिए जो पेंशन 1700 रुपए सरकार ने लगाई है उससे कुछ भी महंगाई के इस समय में हो नहीं रहा है। इसको 5000 रुपए जो है वो बढ़ाया जाए। और मुख्यमंत्री की जो आवास योजना है उस योजना के जो शर्तें लगाई गई हैं उनको, उन शर्तों को बिल्कुल हटाया जाए। तो ये मांग इन्होंने आज रखी है और ये लगातार जो है वो कालीबाड़ी में अपना धरना जो है पिछले कई महीनों से जारी रखे हुए हैं जी। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की। तो इस समिति ने सरकार को वार्ता के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है जी। ये कह रहे हैं कि अगर 15 दिन के भीतर जो है वो मुख्यमंत्री इस समिति को बैठक के लिए नहीं बुलाते हैं तो शिमला में एक बड़ा आंदोलन जो है वो छेड़ दिया जाएगा। और इनकी जो मुख्य मांगे हैं उनमें से ये है कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, कम्यूटेशन और संशोधित पेंशन का जो है वो भुगतान हुआ नहीं है उसको किया जाए। 13% महंगाई भत्ता और 46 माह के डीए एरियर का जो भुगतान है वो भी अभी हुआ नहीं है उसको किया जाए। HRTC की बात इन्होंने की है तो लंबित पेंशन का जो तत्काल भुगतान है वो नहीं हुआ उसको किया जाए। स्थायी समाधान इसका उन्होंने मांगा है। शहरी निकायों के पेंशनरों को 2016 का जो वेतन आयोग है उसके आधार पर पेंशन इन्होंने मांगी है। तो इसी तरह इन्होंने बड़ी अपनी एक डिमांड चार्टर जो है वो एक पेश किया है सरकार के आगे कि इसको मांग लिया जाए और 15 दिन के भीतर जो है वो सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाए।
अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ की। तो इसके जो प्रांतीय मुख्य मीडिया और सचिव जी। हैं राजन शर्मा, हाँ। तो उन्होंने लेक्चरर संघ की लंबित मांगों का जो है वो जिक्र किया है, और उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से भेंट करेंगे, और जो इनकी वेतन वृद्धि रोकी गई है उसको लेकर जो है वो मामला मुख्यमंत्री से उठाया जाएगा। हाँ। इसके अलावा इनकी जो लंबित मांगे हैं, इनके बारे में भी उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने की एक समय उनसे मांगा है जी। इसके अलावा बात करें जी मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से, तो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, और बड़ा फेरबदल है, और राज्यपाल ने जो अधिसूचना जारी की है, इसके तहत जो है वो कई जिलों के 11 मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट के तबादले जो है वो, और इसी के साथ समायोजन भी किया गया है, और ये सभी तबादले जो है वो बिना टीए और जेटी के होंगे। तो ये बड़ा एक फेरबदल मेडिकल डिपार्टमेंट में हुआ है। राजकीय टीजीटी कला संघ की बात करें तो इसमें इनकी यही मांग है कि जिस तिथि को अनुबंध कर्मचारी का 2 वर्ष का सेवा काल पूर्ण होता है, उसी तिथि से उसका स्वतः नियमितीकरण माना जाए। इसके लिए अलग से नियमितीकरण की लंबी प्रक्रिया आवश्यक नहीं होनी चाहिए। स्कूल मुखिया को यह अधिकार दिया जाए कि वे 2 वर्ष का सेवा काल पूरा करने वाले शिक्षक का नियमित वेतन उसी तिथि से तैयार कर सके, और राज्य ट्रेजरी से जो मतलब कि इस तरह से इन्होंने कहा कि जो 2 साल हो चुके हैं उनको नियमित कर्मचारी मान लिया जाए। एचआरटीसी पेंशनरों को पिछले महीने पेंशन नहीं मिली है, मगर इस वक्त आप देखें तो पेंशनर कल्याण संगठन हमीरपुर इकाई की मासिक बैठक जो है वो आज हुई है, और इसमें हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन हमीरपुर इकाई के चुनाव भी करवाए गए हैं, और बैठक में पेंशनरों को जो है वो 1 तारीख को पेंशन देने की मांग उठाई गई है जी। इसके अलावा आप देखें कि मुख्यमंत्री का राजेश जी एक बड़ा बयान आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों के 980 प्रार्थियों को करुणामूलक आधार पर जो है वो नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। इसमें दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को समय पर सहायता, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हुआ है। और इन्होंने एक ये भी जारी किया है कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक विशेष भर्ती ये की गई है, और इसमें जो है वो जल शक्ति विभाग की उन्होंने बात की है, तो 419 यानी सबसे ज़्यादा भर्तियां इसी में जो है वो की गई हैं। जी, क्या बात है ओंकार जी। कर्मचारियों और पेंशनों पे तो बुलेटिन पूरा बनवा लें आपसे, इतनी सारी जानकारी लेकर आप आए हैं, लेकिन बड़ी बात कर्मचारियों को इंक्रीमेंट कब देगी सरकार, ये बड़ा सवाल है जो आज उठाया है लेक्चरर एसोसिएशन ने। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे, पहला सवाल यही होगा कि प्रमोशन में जिस तरह से वो चाह रहे हैं उस तरह की प्रमोशन कोटा सरकार बहाल करे। दूसरी मांग कि कुछ लेक्चरर की इंक्रीमेंट रोक दी गई है, वो क्यों रोकी गई है, उनको इस इंक्रीमेंट को बहाल किया जाए। और तीसरी मांग करेंगे कि डीए का भुगतान हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए साल में 2 बार करने की व्यवस्था हिमाचल सरकार करे। अभी तक देखें तो 2 साल से सिर्फ एक किश्त ही हिमाचल सरकार दे रही है, तो ये बड़ी बात। लेकिन अब जरा रुक करते हैं सबसे बड़ी चिंता की तरफ, जो प्रदेश के लिए आप कह लीजिए कि बड़ी टेंशन वाली बात है ओंकार जी, सर्दी का सितम। प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों में देखें तो इस वक्त तापमान माइनस में चल रहा है ओंकार जी। पिछले 24 घंटे की बात करें, कैसा रहा हिमाचल प्रदेश का मौसम, क्योंकि बर्फबारी की जानकारी है, कोहरे की जानकारी है, धुंध की जानकारी आपके पास है, ये सारी चीजें हैं। आलम कैसा रहा मौसम का पिछले 24 घंटों के दौरान? बिल्कुल, पिछले 24 घंटे की बात करें तो बिल्कुल जो जिसको कहते हैं कि कड़ाके की ठंड का आलम रहा है। लाहौल स्पीति जिला की ऊंची चोटियों पर आज दोपहर तक जो है वो बर्फबारी होती रही है। अटल टनल के चाहे वो नॉर्थ पोल की बात करें, साउथ पोर्टल की बात करें, और या रोहतांग दर्रा है, कोकसर है, शिंकुल पास है, और लाहौल घाटी में स्नोफॉल जो है वो आज दोपहर तक होता रहा है। कुल्लू जिला प्रशासन ने इस बर्फबारी के बाद जो है वो सोलंग लाना से आगे वाहनों की आवाजाही रोक दी है। अब वहाँ जो है वो 4x4 व्हीकल जो है उनको अटल टनल तक भेजा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल कुल्लू जिला की बात करें, लाहौल स्पीति या चंबा किन्नौर के जो बड़ी ऊंचाई वाली चोटियां हैं वहां हल्का जो है वो फिर एक अनुमान जताया कि यहां जो है वो बर्फबारी हो सकती है। ऊंचे इलाकों में शीतलहर और मैदानी इलाकों में कोहरे के कारण जो है वो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रदेश के 5 शहरों का जो तापमान है माइनस में चल रहा है, और इसी तरह 19 शहर ऐसे हैं जहाँ 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तापमान लुढ़क गया है। लाहौल स्पीति में ताबो का तापमान जो है वो न्यूनतम में चला
चला गया 10.9 -10.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है। और किन्नौर के कल्पा का तापमान जो है वो -4 डिग्री है। सोलन का आप देखेंगे बहुत सालों के बाद में तापमान चला गया है। कुकुमसेरी -6 में चल रहा है। नारकंडा -1.5 में है। और कुफरी में 0.4 है। सीओबाग में 0 डिग्री है। रिकांगपियो में इसी तरह आप देखेंगे कि इतने शहरों का तापमान जो है वो जवाब मिद्दू के नीचे चल रहा है जी। और सोलन में तो कमाल ही हो गया, मैंने बताया ये यहाँ माइनस में कई सालों के बाद आया है। अब पूर्वानुमान की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने आज और कल कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर की जो ऊंची चोटियां हैं वहां अनुमान लगाया है कि यहाँ बर्फबारी हो सकती है। 11 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम फिर साफ रहने का एक पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला और अन्य भागों में आज हालांकि धूप खिली हुई थी, मगर अगले 24 घंटों में जो है वो तापमान में कोई बदलाव होने का अनुमान नहीं है। फिर भी 3 से 4 डिग्री जो है वो तापमान जो है वो गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और तापमान गिरेगा मतलब और ज़्यादा ठंड आने वाले दिनों में होगी, जिस तरह की जानकारी ओंकार जी आपने दी जी। ये स्थितियां हैं हिमाचल की, और इसी तरह के हालात हैं पूरे उत्तर भारत के इस वक्त। अगर हम बात करें कड़ाके की सर्दी, आप कह लीजिए सर्दी का सितम है। आबिद अदीब साहब इनकी गज़ल लाए हैं जी। देखिए क्या लिखते हैं कि सफ़र में ऐसे कई मरहले भी आते हैं, सफ़र में ऐसे कई मरहले भी आते हैं, हर एक मोड़ पे कुछ लोग छूट जाते हैं। ये जानकर भी कि पत्थर हर एक हाथ में है, ये जानकर भी कि पत्थर हर एक हाथ में है, जियाले लोग हैं शीशों के घर बनाते हैं। जो रहने वाले हैं लोग उनको घर नहीं देते, जो रहने वाले हैं लोग उनको घर नहीं देते, जो रहने वाला नहीं उसके घर बनाते हैं। जिन्हें ये फिक्र नहीं सर रहे रहे ना रहे, जिन्हें ये फिक्र नहीं सर रहे रहे ना रहे, वो सच ही कहते हैं जब बोलने पे आते हैं। और आखिर में लिखते हैं ओंकार जी कि कभी जो बात कही थी तेरे ताल्लुक से, कभी जो बात कही थी तेरे ताल्लुक से, अब उसके भी कई मतलब निकाले जाते हैं। आबिद अदीब साहब के इन शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। मुलाकात कल होगी, तब तक नमस्कार। नमस्कार।